अररिया के बाद मुंगेर में एएसआई की हत्या हुई है। मुंगेर में पुलिस टीम पर हमला हुआ था। दो पक्षों में विवाद की सूचना पर यह पुलिस यहां पर पहुंची हुई थी। अररिया में भीड़ ने एक एएसआई की जान ली थी। तो ये दो घटनाएं बैक टू बैक। मुंगेर में पुलिस टीम पर हमला हुआ था। एक और एएसआई की हत्या से अब बिहार बुरी तरीके से दहल उठा है। हमले में घायल हुए एएसआई की मौत हो गई है। 2 दिन के अंदर 2 पुलिस वालों की हत्या यहां पर देखने को मिली है। अररिया के बाद अब मुंगेर में ये घटना सामने आई है जब पुलिस की टीम पर ये हमला होता है, जिसके चलते एएसआई की यहां पर मौत हो गई है। इन्हीं अपडेट्स के साथ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ पर ऐसी छाप पड़ी कि श्रद्धालुओं की संख्या के सारे रिकॉर्ड टूट गए। श्रद्धालुओं में 25 देशों और 5 महाद्वीपों से आए विदेशी तीर्थ यात्री भी रहे, जिन पर सनातन आस्था का गहरा प्रभाव दिखा। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स ने निरंजनी अखाड़े के शिविर में प्रवास किया और दीक्षा ली। अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ट्रिनिडाद टोबैगो, गुयाना, स्विट्जरलैंड, फिजी, फिनलैंड, ताइवान, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका, म्यांमार सहित पूरे विश्व के लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को यहाँ अनुभव किया। मानवता की समूर्त धरोहर में शामिल होने वालों में 77 देशों के 118 राजनयिक भी रहे। इस तरह महाकुंभ केवल धार्मिक आस्था का केंद्र न होकर सांस्कृतिक मेलजोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के मंच में भी बदल गया। भारत के सबसे भरोसेमंद रिपोर्टर आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हर न्यूज, व्यूज और इम्पैक्ट। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क, भविष्य देने के भाव से भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मीडिया हाउस, ITV नेटवर्क का ग्लोबल न्यूज चैनल न्यूज एक्सपर्ट, जो दुनिया के 120 देश और 12 भाषाओं में खबर दिखाता है। इंडिया न्यूज देश के प्रमुख न्यूज चैनलों में शामिल है। हम जो खबर दिखाते हैं उसका होता है सबसे तेज असर। न्यूज एक्स देश का टॉप इंग्लिश न्यूज चैनल है, जो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही ITV नेटवर्क 6 रीजनल चैनल्स और देश के 5 बड़े न्यूज़पेपर्स वाला बड़ा मीडिया समूह है। हर महीने हमारे 100 मिलियन से ज्यादा डिजिटल व्यूअर्स हैं, जो हर साल 100 से ज्यादा अवार्ड जीतते हैं, जो देश के लोगों के भरोसे का प्रमाण है। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। राजनीति, खेल और दुनिया की खबरें, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रनीति की खबरें, देश की जनता के लिए इंसाफ की आवाज, खबरों से समाज में बदलाव का आगाज, आधी आबादी के संघर्ष और कामयाबी की कहानी, निष्पक्ष, बेबाक और बेखौफ नजरिया। इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपका पसंदीदा चैनल इंडिया न्यूज देखें YouTube पर। आपकी पसंद की खबरें बस एक मोबाइल क्लिक की दूरी पर। हर वायरल खबर की सच्ची पड़ताल। कहां चले बम, कहां चली गोली, जंग, घमासान और खेल के मैदान का बवाल। आपकी उंगली के सिर्फ एक इशारे पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हर अपडेट पाएं।
18 साल से हम हैं खबरों के सरताज। इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आज खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH देगी मिर्च और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, अग्रवाल पैकर्स.in, DRS ग्रुप 9360014001। जुमे की नमाज पर धमाके से दहला पाकिस्तान। दक्षिणी वजीरिस्तान में मस्जिद के अंदर ब्लास्ट, मौलाना समेत कई लोग घायल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ISI को खुफिया जानकारी देने वाला एजेंट गिरफ्तार। ISI को सैन्य जानकारी भेजने का आरोप। ISI की महिला एजेंट के हनी ट्रैप में फंसा था रविंद्र। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं पर जानलेवा हमला, लोहे की रॉड से अटैक, 5 लोग घायल, पुलिस ने हमलावर को दबोचा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने घर में घुसकर चलाई गोलियां, ठाकुर के निजी सुरक्षा अधिकारी भी घायल। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक और ASI की हत्या से दहल उठा है बिहार। हमले में घायल हुए ASI की मौत हो गई है। 2 दिन के अंदर 2 पुलिस वालों की हत्या हुई है। अररिया के बाद मुंगेर में ASI की हत्या। मुंगेर में पुलिस टीम पर हमला हुआ था। 2 पक्षों में विवाद की सूचना पर यहां पुलिस पहुंची थी और अररिया में भीड़ ने ASI की जान ले ली। अररिया के बाद अब मुंगेर में ASI की हत्या। ये बैक टू बैक 2 दिन में 2 पुलिस वालों के पर हमले हुए हैं, जिनके चलते उनकी मौत हो गई। अब इन तमाम हमलों की वजह से बिहार बुरी तरीके से दहल उठा है। 2 दिन के अंदर 2 पुलिस वालों की हत्या। अररिया के बाद मुंगेर में ASI की हत्या हुई है, जहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ। जो भीड़ वहां पर पहुंची हुई थी, उन्होंने ASI पर हमला बोल दिया, जिसके चलते उनकी हत्या हो गई। इनपुट मिला, जिसके बाद टीम वहां पर पहुंची थी। टीम ने जब स्थिति को काबू करने की कोशिश की तो वहां पर भीड़ ने हमला बोल दिया, जिसके बाद ASI की मौत हो गई। और कुछ इसी तरह की घटना अररिया में भी हुई थी और अररिया के बाद अब मुंगेर में भी सेम उसी तरह की घटना यहां पर देखने को मिली है। 2 दिन के अंदर 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई है। मुंगेर में ASI की हत्या, पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसके चलते एक और ASI को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये दूसरा दिन और दूसरे दिन के अंदर 2 पुलिस वाले हैं जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। और अब इन घटनाओं की वजह से तमाम सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अररिया में ASI की हत्या हुई थी और मुंगेर में भी ASI की हत्या हुई। जब ASI को अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, वहां पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ये 2 घटनाएं बैक टू बैक 2 दिनों में 2 ASI को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जिस तरीके से इनपुट मिला, जब टीम वहां पर पहुंचती है, उसके बाद वहां बवाल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो भीड़ थी वो बेकाबू होती है और हमला बोल देती है। और उसी हमले में यहाँ पर इन दोनों ही ASI को अपनी जान गंवानी पड़ी। शक्ति हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, 2 दिन में 2 पुलिस वाले, 2 ASI जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है, तमाम सवालिया निशान यहाँ पर खड़े होने लगे हैं। जी हर्षा, बिल्कुल सही कहा आपने कि 2 दिनों के अंदर पुलिस महकमे पर 2 हमला होता है और 2 ASI की मौत भी हो जा रही है। और जिस तरह से कल की घटना के बारे में बताएं कि कल देर शाम जो है एक 112 जो कॉल है, जिस पर कि जो पुलिस कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी शिकायत दर्ज कर सकता है या किसी भी सहायता ले सकता है। बिहार सरकार ने इसको एक व्यवस्था चालू की है और इसी के मद्देनजर फोन आया था और उस फोन के बाद जो है ASI अपने पूरी टीम के साथ जो है पहुंचे थे घटनास्थल पर और 2 पक्षों के बीच में विवाद बढ़ गया था और विवाद इतना ज्यादा हो गया कि पुलिस की टीम भी जो है उसे समझाने में नाकाम रही और एक व्यक्ति ने जो है ASI के सर पर पीछे तेज हथियार के द्वारा जो है हमला कर दिया, जिसमें कि घायल हो गया। और उसके बाद जो है वहां से पुलिस की टीम जो है उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची, जहां से पहले तो एक निजी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने जो है गंभीर हालत बता के पटना रेफर कर दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जो है जांच करी, क्योंकि 2 दिनों के अंदर लगातार बिहार
पुलिस पर हमला हुआ है और 2 एएसआई की मौत हो गई है। अब इसको लेकर बिहार में सियासत भी काफ़ी तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा कि जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे खुद जंगल राज की से भी बदतर स्थिति है। तो तमाम अब इस पूरे मामले को लेकर, हालाँकि जो पुलिस के अधिकारी हैं, इस पूरे मामले को लेकर जाँच कर रहे हैं। कल भी अररिया में मौत हुई थी एक एएसआई की, और मुंगेर में भी एक मौत हुई है। बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है बिहार के कानून व्यवस्था पे। जी। शक्ति, ये कहना गलत तो नहीं होगा ना कि जनता को अब पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है? जो पुलिस वाले वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए पहुंचते हैं, उन्हीं पर इतनी बुरी तरीके से हमला बोल दिया जाता है कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से पुलिस पर एक जो है लॉ एंड ऑर्डर के को जो है सही रणनीति होती है, लेकिन जिस तरह से हमलाएं हो रही है, जिस तरह से पुलिस की टीम हमला हो रही है, पहले भी कई बार जो है बालू माफियाओं के द्वारा जो हमला किया जाता था, शराब माफियाओं के द्वारा पुलिस की टीम पर हमला हो रही थी। अब जो है गांव में जो है विवाद, जो 2 पक्षों के विवाद है, उसको भी सुलझाने पुलिस की टीम जा रही है, तो उन पर भी हमला हो जा रहा है। तो बड़ा सवाल है कि पहले माफियाओं से डर था, अब कहीं न कहीं जो असामाजिक तत्व हैं, उनसे भी डर पुलिस टीम को हो गया है, क्योंकि 2 दिनों के अंदर बैक टू बैक 2 एएसआई की हत्या हो गई है। जी। शक्ति, क्या इनपुट मिला था पुलिस को जो टीम वहां पर पहुंची थी? देखिए, 112 डायल को पहले फोन आया, और जिसमें कहा गया कि गांव में 2 लोग के बीच में, दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया है। और इसी की सूचना मिलने पर शाम के करीब 7:45 के करीब जो है पुलिस की जो टीम है वो उस गांव पहुंची, और गांव में 2 पक्षों के बीच में बहस और तेज हो रही थी। उसके बाद जो है पुलिस की टीम ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से समझाने के दौरान जो है जो कुछ ग्रामीण थे उग्र हो गए, और उसी में एएसआई पर बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे सहयोगी वहां बता रहे हैं कि गांव वालों के बीच 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलिस पर ही उन्होंने हमला बोल दिया, और उसके चलते एक एएसआई की वहां पर मौत हो गई। शक्ति, ये विवाद किस वजह से हुआ था? कितने लोग थे वहां पर, और क्यों पुलिस नाकाम साबित हुई उनको रोकने में? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर, विवाद को लेकर अभी जो है पुलिस के द्वारा कुछ बयान नहीं दिया गया, लेकिन पुलिस की वो सूचना मिली 112 डायल पर कि 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया है, और इसी विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। देखिए, अमूमन ये होता है कि जब भी कोई फोन कॉल्स आते हैं 112 पे, तो जो पुलिस कर्मी होते हैं वो ड्यूटी पे वो उस स्थान पे पहुंचते हैं, और पहले घटना की जानकारी देते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्या विवाद हुआ। दोनों जो पक्ष हैं, जो लोग हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और इसी दरमियान कहीं न कहीं एएसआई के ऊपर जो है किसी ने तेज हथियार से हमला कर दिया, जिसके दौरान उन्हें गंभीर चोट आई, और उसके बाद जो उन्हें आनंद-फानंद में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर कई थानों की पुलिस वहां पहुंची है, और पुलिस के वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, और जांच की जा रही। साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है, और जिस तरह से 2 दिनों के अंदर 2 घटनाएं घटी है, अब पुलिस की जो